प्रदेश की दूरस्थ क्षेत्रों में भी आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल CHC स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से मोर्चरी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन पर 125 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारंभ कर आगामी 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इसके अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी टर्शरी केयर चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा संस्थानों के क्रमोन्नयन, स्थापना, भवन निर्माण एवं रिपेयर व मेंटेनेंस तथा आयुष चिकित्सा सुविधा कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। प्रदेशवासियों को बेहतर मेडिकल कंसल्टेंसी उपलब्ध कराने, समस्त स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने, चिकित्सालयों में लग रही कतारों, प्रतीक्षा समय में कमी लाने तथा चिकित्सा क्षेत्र में डेटा आधारित रिसर्च की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। मिशन के अंतर्गत प्रदेशवासियों का PHC स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण व ई-हेल्थ रिकॉर्ड भी बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 1,500 चिकित्सकों तथा 4,000 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही राजमेस के अंतर्गत भी राज्य सरकार के नियमों को अडॉप्ट किया जाना प्रस्तावित है। सड़क सुरक्षा, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु में कमी लाने तथा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में निष्क्रिय पड़े ट्रॉमा सेंटर्स में से इस वर्ष 10 सेंटर्स को आवश्यक उपकरण एवं चिकित्सा कर्मी उपलब्ध करा ऑपरेशनल कराया जाएगा। साथ ही RUHS जयपुर, कोलाना, बांदीकुई, दौसा, सांडेराव, देसुरी, पाली व प्रतापगढ़ सहित 6 नए ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के दौरान मानव जीवन बचाने हेतु 25 अतिरिक्त एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। रोड सेफ्टी हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित कर त्वरित कार्रवाई संपादित करने की दृष्टि से प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन रक्षा करने वाले गुड समैरिटन्स को देय प्रोत्साहन राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा। PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत जयपुर दिल्ली एवं जयपुर भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्गों NH48 व NH21 के साथ ही 4 स्टेट हाईवेज पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाना प्रस्तावित है। सामाजिक सुरक्षा, मैं माननीय सदन को भूदान अभियान के प्रणेता भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे का कथन याद दिलाना चाहूँगी। वास्तविक उन्नति तभी की जा सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ तक ही सीमित रहे। इसी विचार को सरकार का केंद्र बिंदु बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आज की सरकार का ध्येय है नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है
वंचितों को वरीयता। अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए प्रावधानित SC, SP एवं TSP फंड्स की 1,000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास को गति देने के साथ ही हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि दुर्गम क्षेत्रों तथा वंचित वर्ग के हैबिटेशंस में भी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी क्रम में प्रथम चरण के रूप में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं यथा इंटरनल रोड्स, पेयजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ बाबा साहेब आम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। अरे विराज आप आ जाएगा चलिए आप विराज प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र TSP में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दिए जाकर कम्युनिटी सेंटर, आंगनबाड़ी, एग्रो फॉरेस्ट्री, चारागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक कार्य करवाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संपूर्ण देश के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत दिए जाने के उद्देश्य से 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिए जाने। अरे स्प्रिंग लगी हुई है क्या बेटा? अरे बैठिए, अरे इससे आपका कुछ नहीं होगा। अरे पूरा सुनो पहले।